हेलो गाइस, टेलीकॉम डॉक्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं थोड़े से सीरियस टॉपिक्स की। रिसेंटली मतलब सारे ब्रांड्स जो थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था जो क्या ख़राब हरकतें कर रहे हैं, मगर एक ये हरकत जो करी है ना, इतनी वाहियात करी है। और मेन इसका कल्प्रिट है एयरटेल, फिर सेकंड नंबर पे आता है जियो। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा किस तरह से है और आखिर में ये गंभीरता क्यों है आपके और मेरे लिए। क्यों बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, अपने लिए नहीं पूरे इंडिया के टेलीकॉम कस्टमर्स के लिए। आप ये वीडियो देख रहे हो ना मेरी यूट्यूब पे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन में रिचार्ज कराते हो, वीडियोस देखते हो, जो करना है आप व्हाट्सअप चला लेते हो, फेसबुक चला लेते हो, कुछ भी चला लेते हो, मज़ा आता है। लेकिन एयरटेल क्या कह रही है, नहीं यार फेसबुक चलाने के लिए हमें अलग पैसे चाहिए, इसी के साथ साथ आप प्राइम वीडियो पे कुछ देखोगे इसके लिए अलग पैसे चाहिए, यूट्यूब के लिए अलग पैसे चाहिए, साथ ही में रिचार्ज भी कराना पड़ेगा आपको। ये तो बिल्कुल चिंदी चोरी हो गई। एयरटेल जीरो सर्विस एक थी पहले, उसके बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा एंड तक। नेट न्यूट्रलिटी मतलब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसका बराबर हिस्सा सबको मिलना चाहिए। मतलब सब हर ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ किसी के लिए बंद कर दी जाए और किसी और के लिए खोल दी जाए। ठीक है, इंटरनेट का मतलब ये है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबको बराबर चीज़ें मिलेगी। इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा एयरटेल को लेके, तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। सभी इन्वॉल्व हैं, COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ट्राई, ये अपने सारे ऑपरेटर्स। और क्या माजरा है सारी चीज़ें बताता हूँ, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो बेसिक समझा देता हूँ। अभी हुआ क्या रिसेंटली, मतलब ऑल्दो एयरटेल ने ये चिंदी चोरी 2015 में भी करी थी, लेकिन वापस से अभी एयरटेल ऐसा कह रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स, और एयरटेल के साथ जियो भी है, OTT प्लेटफॉर्म्स और ये सारे जो है ना, जो उनके नेटवर्क की ज़्यादा यूजेज करते हैं, मतलब लोग यूट्यूब ज़्यादातर देखते हैं या फिर प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स जो भी देखते हैं, उसकी वजह से उनके नेटवर्क पे लोड पड़ रहा है। तो इसलिए अमेज़ॉन प्राइम वाले या फिर यूट्यूब वाले, मतलब जिनकी वजह से भी नेटवर्क पे लोड पड़ रहा है OTT वालों की वजह से, उनको पैसे देने होंगे एयरटेल को, या फिर जियो की सिम से देख रहे हो तो जियो को। इस तरह से मतलब कहाँ का ये लॉजिक है समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर यूज़र हमारे नेटवर्क से आपके सर्विस को यूज़ कर रहा है और आपकी सर्विस हमारा नेटवर्क यूज़ कर रही है, तो आप हमें पैसे दो। यार सबसे पहले तो यूज़र पैसे नहीं देता क्या? रिचार्ज करा के जो 1.5 GB या 1 GB 2 GB डेटा मिलता है उसमें से ही ख़त्म होता है सारा। तो रिचार्ज का पैसा तो मिल गया ना, अब तुम्हें डबल पैसा क्यों चाहिए? अब गाइस आप भी पूछ सकते हो मेरे से कि यार भाई हाँ तो क्या दिक्कत है, वो दे देंगे यूट्यूब वाले ये लोग इनको, एयरटेल को पैसा, अपने को क्या दिक्कत है? अपने को दिक्कत ये है कि इससे इनको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी आप सोचो, यूट्यूब या प्राइम वीडियो ये सारे जो है, इनके यूट्यूब तो फ्री में आता है, प्राइम नेटफ्लिक्स वगैरह इनके जो सब्सक्रिप्शन के पैसे होते हैं वो किस लिए होते हैं? ताकि अपने सर्वर्स को वगैरह को चला सके, उनके इनका भी खर्चा होता है, कंटेंट लाइब्रेरी, इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाएगी और इनको अपना पैसा एयरटेल या जियो इन चिंदियों के साथ बांटना पड़ेगा, तो फिर आपको पता ही है पैसा कहाँ से निकालेंगे? आपसे ही। और सबसे पहला तो रीज़न, पैसा देना ही क्यों है यार? इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं ना। अब वो केबल का ज़माना तो गया कि पर चैनल के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, तो बिल्कुल ही अलग सिस्टम हो गया। तो उसी तरह से गाइस ये। और आप में से जिसको भी अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, मान लो कल को जो आप अमेज़ॉन प्राइम के पैसे दे रहे हो साल के 1500 रुपये, वो बढ़ के 2500 हो जाते हैं। या फिर यूट्यूब जो आप फ्री में देख रहे हो आज मेरी वीडियोस को, क्या पता कल से यूट्यूब पैसे मांगने लग जाए। हाँ, अगर आपको एड्स वगैरह नहीं चाहिए, प्रीमियम आप अलग से चाहो तो दे सकते हो, वरना वैसे सर्विस फ्री, आपको भी पता है। लेकिन यार अगर एयरटेल वाला यूट्यूब से पैसे लेगा तो यूट्यूब वाला तो आपसे लेगा ना, वो अपनी जेब से थोड़ी देगा। तो इस चीज़ को समझना, बहुत बड़ी चिंदी चोरी कर रही है ये कंपनी, स्पेशली एयरटेल है, क्योंकि 2015 में भी उनका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था उन्होंने, एयरटेल ज़ीरो नाम से। एयरटेल तो है ही ज़ीरो नहीं, मतलब फिर भी जो सर्विस है ना उसकी, वो कचरा थी। मैं बताता हूँ, ट्राई ने अगले साल ही 2016 में उसको सस्पेंड करवा दिया, बैन करवा दिया कि भाई इसको लेके मत आ, वरना इंडिया पे बंद कर दे अपनी दुकान एयरटेल वाले। तो हुआ क्या था कि एयरटेल ज़ीरो ऐसा प्लेटफॉर्म था, जितना मेरे को याद है, कि उसमें इन्होंने टाई अप्स कर रखे थे कुछ ऐप्स के साथ, जैसे फेसबुक और कुछ इसी तरह की ऐप्स और वेबसाइट्स थी। तो आप अगर एयरटेल ज़ीरो का सब्सक्रिप्शन ले लेते तो आपको ये चीज़ें फ्री में मिल जाती। इसमें ये था कि ये लोग इन ऐप से पैसे ले लेते थे और कंज्यूमर को वो चीज़ें फ्री में मिल जाती थी। तो फेसबुक पैसा दे देता था कि लोग यार चलो जिनके पास रिचार्ज नहीं होगा वो, मैं एयरटेल को पैसा दे दूंगा और वो बिना रिचार्ज के फेसबुक चला पाएंगे। ये चीज़ उस समय सही थी, लेकिन फिर वही बात थी ना, नेट न्यूट्रलिटी को सप्रेस कर रही थी ये। अब ऐसे तो कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, वो बहुत सारा पैसा दे देगी इनको कि भाई हमारी वेबसाइट चलाओ, बाकी की बंद कर दो, या फिर बाकी की वेबसाइट धीरे कर दो, हमारी चलाओ। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है गाइज, नेट न्यूट्रलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो ऐसे बैठ जाएंगे। फिर जो छोटे छोटे प्लेयर होंगे ना, जैसे कोई नई वेबसाइट आई जो अच्छा कंटेंट दे रही है, लेकिन वो सामने ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एयरटेल तो इससे पैसा ले रहा है, इसकी वेबसाइट क्यों दिखाएगा? सेम जैसे डुओपोली होती है ना टेलीकॉम मार्केट में, वैसे ही जैसे एयरटेल और जियो भी चिंदी चोर दोनों टॉप पे आके बैठे हैं। वैसे कुछ समय की बातें भी करेंगे, लेकिन देख रहे हो आप, प्लान्स भी महंगे होते जा रहे हैं, सर्विस भी कचरा होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ है गाइज मेनली मैं ये बताना चाहता हूँ।
और इसी तरह से उनकी सर्विसेज ऐसे ही थी, मतलब उस टाइम भी यही था कि यार अगर आपको ये चीज़ देखनी है स्पेसिफिकली तो आपको इसका अलग से पैसे देने पड़ेंगे, फेसबुक का अलग पैक ले सकते हो, इसका अलग पैक ले सकते हो। मतलब यार इंटरनेट ले लिया बस, हमने रिचार्ज करा लिया महीने का 300 रुपये का, ठीक है। अब उसमें डेली 1.5 GB डेटा मिलता है। अब हमें मर्जी जो चलाएंगे यार, यूट्यूब चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, ट्विटर चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, सब कुछ भी चला सकते हैं। यही तो बात है। और पैसा हमने क्यों दिया है? ताकि तुम्हारे नेटवर्क का जो लोड है उसका खर्चा तुम निकाल सको, इसीलिए तो। अब नहीं, हम रिचार्ज का पैसा भी देंगे महीने का 300 रुपये, जो कि अब तुम बढ़ा बढ़ा के 500, 800, 1000 रुपये कर दोगे। वो एयरटेल चिंदी तो कह ही रहा है कि भाई ARPU बढ़ाएंगे, चलो वो भी चीज़ है, उसके बारे में आगे बात कर देंगे। और उसके बाद तुम फिर उनसे भी पैसे लोगे, व्हाट्सएप वालों से, फेसबुक वालों से, फिर यूट्यूब वालों से, गूगल से। और फिर यार वो कहाँ से पैसा लेंगे यार, उनको भी तो चलानी है अपनी दुकान, तो यही है। और मतलब यार ये टेलीकॉम वाले हर जगह से ही पैसा लेंगे यार, यूज़र से रिचार्ज का पैसा, ठीक है, थर्ड पार्टी से, बिजनेस से जो SMS भेजते हैं अपने को OTP वगैरह का, वहाँ से अलग पैसा, ये साथ में इधर अपने को आ जाएगा OTT वाली यूट्यूब और ये सारे, इनसे पैसा। और यहाँ पे बहुत सारे इनके दूसरे रेवेन्यू सोर्स होते हैं, यहाँ से पैसा, इनका कोई फाइबर लगवा लिया वहाँ से पैसा। तो चारों तरफ से पैसा तो इनको मिल रहा है, और यहाँ कहाँ से रहा है? मेरी और आपकी जेब से, ठीक है। और बस आपको पता नहीं चलेगा, 3-4 कंपनीज कंट्रोल करेंगी, बस उसके बाद सारा मामला ख़त्म है। आपको इंटरनेट का मतलब ही फिर आप भूल जाओगे, अच्छा 2-3 कंपनीज में सीमित रह जाएगा। तो गाइज़ बहुत बड़ी अपील है मेरे आपसे कि अगर आपने आज तक वीडियो को देखा है, समझ गए हो ना, तो इसको लाइक करना और समझना और दूसरों को समझाना यार, और विरोध करना इन गधों का। यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये कोई बात होती है यार? COAI सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये तो इनका वो है, मतलब इनके साथ ही इनकी तरफदारी करते हैं, तो वो तो इन्हीं के फेवर में कह रहे हैं। लेकिन DOT ट्राई वगैरह ने कहा है कि इस पर सोचना ये बिल्कुल गलत है, नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा हूँ उसके भाई, गलती से भी नहीं होना चाहिए यार। बाइकआउट मारेंगे एयरटेल जियो इन लोगों को अगर ऐसा हो जाता है गलती से भी। तो ये क्या चिंदी चोरी है? चलो ठीक है, पैसा ले लिया हमसे रिचार्ज का, उनसे तुमने पैसा ले लिया तुम्हारे नेटवर्क के लोड का, ठीक है, उन्होंने अपने से ले लिया सब्सक्रिप्शन, 200 रुपये का जो आता था वो 500 कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर तुम्हारा नेटवर्क चिंदी चोरी काम करता है, नेटवर्क चलता ही नहीं, नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा यार, रिचार्ज का पैसा भी दिया, उनको भी पैसा दिया, लेकिन नेटवर्क ही नहीं चल रहा। फिर इनको कंप्लेन करेंगे एयरटेल वालों को, जियो वालों को, सर नेटवर्क नहीं चल रहा, हमने तो 2 जगह पैसा दे दिया। फिर ये बोलेंगे सर नेटवर्क पे लोग ज़्यादा है, इसकी वजह से नेटवर्क नहीं चल रहा। अरे तो भाई पैसा क्यों ले रहे हो चारों तरफ से? ये चिंदी चोरों का यही रहने वाला है गाइस काम, आप समझ जाना, अभी से समझा रहा हूँ। वरना अगर ऐसा हो जाता है उसके 1-2 साल बाद ये वीडियो देख लेना, आप बोलोगे भाई इसने पहले बहुत सही जवाब जानकर चीज़ बता दी थी, काश ऐसा हो जाता असली में। तो इसलिए कह रहा हूँ गाइस, थोड़ा फ्लू हो रखा है, इसकी वजह से थोड़ी सी गले की आवाज़ दबी हुई है, मगर फिर भी मैं सोचा वीडियो बना के बताना ज़रूरी है। और इन कंपनीज़ को एक्सपोज करते हो तो बहुत सारी वीडियोस बनाई है पहले, तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो था इस चीज़ में। पहले ही आपको पता ही है ISP जैसे जियो और एयरटेल कितनी चिंदी काम करते हैं। जैसे जियो ने एयर फाइबर लॉन्च किया, उसकी FOB 3000 बोल के एडवर्टाइज़ किया, मीडिया वालों ने वो बता दिया, उसके 2-4-5 दिन 1 हफ्ते बाद ही 1000 GB कर दिया उसको, 3.3 TB से, मतलब 3300 GB से। एयरटेल भी कुछ इसी तरह से कर रहा है, अभी FWA के प्लान ही हटा दिए अपने वहाँ से, वो भी चिंदी चोरी करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें यार, तो ये बेड़ा गर्क होने वाला है। और फिर पता है गाइस क्या होगा इसके बाद? एक तो आपके पास कोई चॉइस बचेगी नहीं, ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, नेक्स्ट फेज़ आएगा, वो ऐसा होने वाला है कि ये समझ जाएंगे कि चलो यार हमारा ही कंट्रोल है। यही होता है गाइस मोनोपोली डुओपोली में, है ना। ये मैं पहले ही समझा रहा हूँ, अभी हुई नहीं है मोनोपोली डुओपोली, लेकिन फिर भी ऐसे हाल है, खुद सोच लो आगे क्या होगा। फिर ये लोग बोलेंगे यार ये तो पूरा इंडिया हमारे हाथ में, एयरटेल जियो, और आजा हाथ मिला ले भाई। और उसके बाद क्या होगा कि बस मन मर्जी से करेंगे, ठीक है, कॉल्स की रेट अलग हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद इसकी रेट अलग हो जाएगी, फिर ये मन मर्जी से करेंगे अपना जो भी काम होगा, लेकिन अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अपन ने तो इन्हीं लोगों को चुना है। जैसे इलेक्शन में किसी गलत नेता को चुन लिया तो अपन पछताते हैं ना पूरा, तो उसी तरह से होने वाला है। तो गाइस थोड़ी अकल लगाना, अच्छे से सोचना, ठीक है। इलेक्शन वगैरह तो चलो वो चेंज होते रहेंगे नेता, लेकिन अगर डुओपोली या मोनोपोली हो गई एक बार, तो कई सालों या कई डेकेड्स तक अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको। मेरी यही अपील है गाइस, आप लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार हो तो इस मैसेज को शेयर करना, फॉरवर्ड करना इस वीडियो को, ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। और कल को ऐसा ना हो कि यार यूट्यूब देखने के लिए अलग पैसा देना पड़ रहा है, फेसबुक चलाने के लिए अलग पैसा देना पड़ रहा है, रिचार्ज के लिए अलग देना पड़ रहा है, कॉलिंग के लिए अलग देना पड़ रहा है, SMS के लिए अलग देना पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में। आपने आप एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने VI और BSNL का नाम नहीं लिया इस वीडियो में, क्योंकि सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, BSNL तो गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सेकेंडली VI है, और VI के अभी कुछ अलग ही मैटर्स में काम है, क्योंकि सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर है ना इंडिया का VI है। मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, चैनल खोल के देख सकते हो, इससे पहले वाली है। तो उसमें एक तो सारी
चीज़ें अलग करते हैं। जैसे वीआई में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नाइट में अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोल ओवर, इसी के साथ साथ जो डेटा डिलाइट का ऑप्शन है वो, पोस्टपेड प्लान्स बिल्कुल ही अलग है, बस 5G लॉन्च नहीं हुआ उनका, ये दिक्कत है। तो उनके सीईओ वगैरह के जो अर्निंग कॉल्स में उनकी जो सारी वो चीज़ें होती है कॉन्वर्जेशन, वो मैंने सुनी। तो जिस तरह से वो लग रहे थे ना फ्यूचर में, तो बिल्कुल ही अलग कर रही है कंपनी। आप इसकी ऐप खोल के भी देखोगे ना, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर से अलग है। चलो ये चीज़ साइड करते हैं। तो मैंने क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि वीआई का अभी जो है स्कोप अलग ही है। और दूसरी चीज़, आप जहाँ भी देखोगे ना हेडलाइंस में न्यूज़ की, तो वीआई का भी नाम देंगे ये, मगर वीआई ने कभी भी एक्टिवली आके ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये सब मीडिया वालों ने डायरेक्ट पोस्ट किया है। देखो गाइस, वीआई एक तरह से इस तरह से वर्क कर रही है कि अभी जो भी है ना, जो पहला स्टेप है, भले ही टैरिफ हाइक में हो, कुछ भी हो, दूसरी कंपनीज ले ले, फिर वो उसके बाद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी ऐसा करो ऐसा करो, वो कुछ नहीं। सबसे आगे एयरटेल चल रहा है, उसके पीछे जियो चलता है। और चिंदी चोरी 2015 में भी एयरटेल ने करी थी, और अभी भी वही करना चाह रहा है। लेकिन 15 की तरह मैं तो कह रहा हूँ यार, इसको निकाल ही दो इंडिया से, अगर ज़्यादा अगर ये करता है। मतलब क्या है यार। फिर लोग वो कहते हैं जियो ने तो रेवोल्यूशन ला दिया। भाई जियो ने रेवोल्यूशन ला दिया क्योंकि तुम्हारी जेबों में घुसना था उसको, फ़ोन में सिम बन के, ठीक है। एक बार अब घुस चुका है ना, अब जूस निकालेगा सबका वो, तो आप देख लेना। तो ये जो भी जियो के अंधभक्त बनते हैं ना, कृपया मेरे वीडियो के कमेंट्स में मत आया कीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइए सर, आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे, सीधी बात बोलते हैं। तो ये चीज़ है गाइस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ख़राब होने वाला है ये सारा सिस्टम, अगर गलती से भी हो जाता है तो। मगर मुझे पूरा भरोसा है डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ट्राई पर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और अपनी सरकार पे, कि वो इस तरह का ख़राब कदम होने नहीं देंगे इन गधे जैसी कंपनियों से। ये दो थी, है ना। तो बस यार गाइज, मेरे हिसाब से तो यही था। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो यही ओपिनियन है, पूरा अगेंस्ट हूँ। जिस दिन ये रूल अप्लाई हो गया ना, तो इन दोनों कंपनीज़ की सारी सिम वीआई और बीएसएनएल में पोर्ट कर डालूंगा, रहना ही नहीं है भाई मेरे को इसमें, ठीक है। तो यही चीज़ थी। दिन ब दिन जैसे प्लान्स बढ़ाते जा रहे हैं, एआरपीयू बढ़ा रहे हैं, हाँ। और एआरपीयू भी बढ़ रहा है भाई इनका, चलो एआरपीयू बढ़ रहा है एयरटेल जियो का, बहुत अच्छी बात है। फिर भी भाई पैसा चाहिए, पैसा। प्रॉफिटेबल बन चुकी है कंपनी, और ये जो दो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है ना, ये वीआई और बीएसएनएल, ये भी आने वाले 3 से 4 सालों में जब इनका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, उसके बाद प्रॉफिटेबल हो जाएगी, मैं आज ही कह देता हूँ। तो इनको तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एयरटेल और जियो ये एआरपीयू बढ़ाते जा रहे, प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, उसके बाद भी इनको यही रोना करना है। और भाई क्या बोलूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा गाइस, आप समझ सकते हो ना। मतलब एक हद से नीचे कोई गिर जाता है, उसको शब्द नहीं होते आदमी के पास बोलने के लिए। तो उस तरह से हो रखी है मेरी स्थिति इन कंपनीज़ के लिए दोनों। मगर कोई बात नहीं, लास्ट होप, मतलब मेरी तो सारी की सारी होप अभी वीआई पे टिकी हुई है। मेजॉरिटी ऑफ सिम वीआई की है, और नेक्स्ट जैसे ही रोल आउट स्टार्ट होता है 5G का, और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आती है, आई होप, और मेरे हिसाब से होगा ही यही चीज़, कि वीआई जो है उसको पुशबैक मिलने लगेगा वापस से ऊपर की तरफ। और उसके बाद सब्सक्राइबर चर्न भी काफ़ी कम हो गया। मतलब हिस्ट्री में जब से वो मर्ज हुआ है ना, उसके बाद से अभी तक का सब्सक्राइबर चर्न का जो है, ये सितंबर का क्वार्टर था ना, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें सबसे कम रहा है। तो मतलब काफ़ी कमाल की न्यूज़ है ये। तो अगर वीआई फ़ैन हो और वीआई को अच्छे से समझते हो आप, तो आपको पता ही, बहुत कमाल की न्यूज़ है ये। तो गाइस बस यार, मेरे हिसाब से तो यही था, मैंने आपको बता दिया है। आपको लग सकता है ओपिनियन भाई इसका इसकी तरफ बायस था, और इसकी तरफ इसने ज़्यादा ही वो कर दिया, लेकिन भाई गाइस देखो, पर्सनल प्रेफरेंस है, जो आपको सही लगता है वो आप करो। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला कि आप ये करो वो करो, आपकी मर्जी है। एट द एंड वीडियो तो आप 10 देख लोगे, लेकिन कंक्लूजन आपको अपने दिमाग से ही लेना है, ठीक है गाइस। बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस। और कमेंट करके बता देना अपने ओपिनियंस। मिलता हूँ। ये दोनों ऐसी चिंदी कंपनी है ना, इनको है ना सारे लड्डू अपने हाथ में चाहिए, और उसमें घी भी चाहिए, फिर इनका मुंह भी भर जाए, चारों तरफ से पैसा चाहिए यार। मैं कितनी वीडियोस बनाऊँ इनके ऊपर, मैं ना परेशान हो चुका हूँ मैं। गाइज आप लोग समझो यार, मतलब इंडिया की जनता समझती क्यों नहीं है। प्रीमियम ब्रांड करते हैं एयरटेल को, लेकिन कचरा ब्रांड है सबसे ऊपर। इनकी ये जो 5G को है बैकहॉल, 90% जो पूरे इंडिया में है, 300 Mbps से ऊपर जाती नहीं है। माइक्रोवेव की बैकहॉल है, इनके टावर भी 1 gig वाले हैं, तो उनमें कंजेशन ही कंजेशन है। 5, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ यार। आप इसलिए मैं चलो इसको हटा ही दूंगा ट्रिम करके, क्योंकि यार ये ऐसे ऑफ टॉपिक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मन करता है 1-2 घंटे की वीडियो पॉडकास्ट टाइप बना के, मतलब अच्छे से एक्सप्रेस करो कि यार ये क्या कंपनीज है, क्या जो चिंदी हरकतें कर रही है। लेकिन चलो कोई नहीं, इसको तो ट्रिम ही कर दूंगा मैं परेशान होगा इन दोनों कंपनीज से, ठीक है।